अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर। आज हम बनाएंगे कचौरी, लच्छेदार कचौरी, कीमे की कचौरी बनाएंगे जो समोसे पकोड़ों से हटकर है, आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ा देगा। बहुत ही मज़ेदार। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैदा लिया है, ये मैंने छना हुआ। 2 कप मैदे से आज हम बनाने वाले हैं 10 कचौरियाँ। बहुत ही आसान रेसिपी है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच ऑयल, कोई भी ऑयल डाल लें या घी डाल लें अगर आपके पास घी है तो। इसके बाद इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा इस तरह से मस लेंगे। फिर नॉर्मल पानी से हम इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। कोई इसमें मेहनत नहीं है, बिल्कुल हमें इस तरह से गूंदना है जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। बस इसमें एक्स्ट्रा चीज़ गई है 2 चम्मच ऑयल। बहुत अच्छे तरीके से 5 मिनट तक हम इसको गूंदेंगे। ये अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से गूंद लिया 5 मिनट तक तो बस आपकी कचौरियाँ ज़बरदस्ती तैयार हो जाएंगी। अब हम इसको रख देंगे 15 मिनट के लिए। और ये पैन लिया है कीमा तैयार करने के लिए। 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। जब भी आप कचौरियों के लिए कोई चीज़ पकाएं, कीमा या आलू का भुर्ता, तो उसमें ऑयल कम जाता है। 2 चम्मच ऑयल में 1 चम्मच ज़ीरा मैंने फ्राई किया है। अब हम डालेंगे 1 पाव चिकन, इसके अंदर डालेंगे। 2-3 सेकंड हम इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे स्पाइसेस, इसको चटपटा बनाने के लिए। ये फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके बाद हम डालेंगे नमक, और ये हल्दी है, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई मिर्चें मैंने डाली हैं 1 चम्मच। अगर आपको ज़्यादा चटपटी कचौरियाँ खानी है तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का 1 चम्मच। 1 चम्मच हमने डाला था कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च। तो इससे चटपटा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम इसको पकाएंगे, थोड़ी सी देर तक भुनेंगे। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो हम इसमें अब डालेंगे इसके अंदर प्याज मैंने इसके अंदर डाली है। ये चॉप कर रखी हुई थी। ओ ये क्या हो गया कोई बात नहीं। ये चॉप कर रखी हुई थी तो इसलिए सख्त हो गई थी, तो मैंने इसको तोड़ दिया है अच्छी तरीके से। अब हम इसको फ्राई करेंगे। का ख़ास ख्याल रखेंगे कि हम इसको इतनी देर पकाएंगे पानी डालकर कि गोश्त भी बहुत अच्छी तरीके से गल जाए और प्याज भी गल जाए, और ये इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना रहे, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, इतना हम इसको भुनेंगे। तकरीबन 5 से 6-7 मिनट हो गए इसको, और ये बहुत अच्छे तरीके से पक गया है गोश्त भी, और प्याज भी देखें गायब हो गई है। और इसको हम इतना भुनेंगे कि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे। इसके बाद हम इसको ठंडा कर चॉपर कर लेंगे। मैं चिकन का कीमा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, हमेशा बोटियाँ लेती हूँ, उसके बाद इसका कीमा बनाती हूँ। और कचौरी के लिए तो बाद में कीमा बनाना ही सही रहता है, क्योंकि अगर हम इसको पहले से कीमा फ्राई करेंगे तो इसके अंदर पानी रहता है, फिर उससे कचौरियाँ अच्छी नहीं बनती और उसके लच्छे भी मज़ेदार नहीं बनते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई। ये 1 हरी मिर्च मैंने इसको बारीक काट कर डाला है, और ये हरा धनिया है 1 प्याली मैंने बारीक काट कर डाला है। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। वीडियो पूरी देखने के बाद लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करें। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया। अब उसको साइड पे रख देते हैं। इसको हो गए हैं 15 मिनट हो गए। अब हम इसको बॉल में से निकाल लेंगे। देखें कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट हो रहा है ये, माशाल्लाह। अब हम इसको काउंटर पर मैदा डालकर, थोड़ा सा मैदा डालेंगे काउंटर पर। अब हम इसको अच्छे तरीके से इस तरह से रोल करेंगे। एक बड़ा सा इसका रोल बना लेंगे हम इसका, इस तरह से कर। इससे ये होगा कि हमारे पेड़े के साइज़ हमें बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। हम इस तरह से इसको करके इसके पेड़े बनाएंगे 10, और फिर उन 10 पेड़ों का हम बनाएंगे 5 पेड़े, इस तरह से कर। इससे ये होगा करने से कि हमें लच्छेदार कचौरी के अंदर लच्छे बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे, इस तरह से बनाने से मिलेंगे। अब हम इसके 10 पेड़े बना लेंगे।
बराबर बराबर इसको कट कर कर इस तरह से सब पेड़े एक साइज़ के होने चाहिए। छोटे बड़े होंगे तो हमारी कचौरियों की साइज़ भी छोटे बड़े हो जाएंगे। अब ये एक पेड़ा मैंने हाथ में लिया है, इसका इस तरह से बनाया है। अब इसके ऊपर दूसरा पेड़ा रख के भी मैंने बॉल बना लिया है इसका। सब इस तरीके से बना लेंगे। और ये देखें 10 मैंने उसमें से काटे थे और इनको डबल कर कर मैंने 5 पेड़े बनाए हैं। अब इनमें से एक पेड़ा हम लेंगे और मैदा डालेंगे काउंटर पर। रूलर की मदद से इसको बेल लेंगे हम। जितना पतला आप बेल सकते हैं बेल लें इसको। काउंटर पर मैदा डाल डाल कर इसको हम बेलते जाएंगे और बिल्कुल पतला हम इसको बेल लेंगे। लंबाई में चौड़ाई में हर तरह से इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। अगर आपका आटा चिपक रहा है तो आप इसमें मैदा डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हम इसको लंबाई में अच्छे तरीके से पतला पतला कर कर बेल लेंगे। जितना बारीक हम इसको बेलेंगे इतना मज़ेदार हमारी कचौरियाँ बन बन कर तैयार होंगी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल आप नहीं लगाएंगे और ना बहुत कम लगाएंगे, बस इतना लगाएंगे जितना हमारी पेड़े में रोटी में आराम से जब्ज़ हो जाए। अब हम ये मैंने चाय छानने वाली छन्नी ली है, इसकी मदद से मैं इस तरह से मैदा डाल रही हूँ। एक एक स्टेप आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपकी कचौरियाँ बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। अब हम दोबारा से इसके ऊपर इस तरह से ऑयल लगाएंगे और फिर से छन्नी से इसके ऊपर डस्ट करेंगे मैदा इस तरह से। और फिर दोबारा हम इसको एक साइड से मोड़ लेंगे इस तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी ये। इसकी लेयर्स तैयार हो रही हैं। ये जितनी अच्छे तरीके से आप करेंगे इतनी मज़ेदार आपकी लच्छेदार कचौरियाँ तैयार होंगी। ये लेयर्स तैयार हो रही हैं, ये इस तरह बन गए हैं। अब हम इसको छुरी की मदद से 2 पीस कर लेंगे और ये हमारी फिर 2 कचौरियों के पेड़े तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये लच्छे बनने चाहिए इस तरह से। और ये देखें ये कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुई हैं दोनों। इसी तरह से अब हम सारे बना लेंगे। ये देखें कितने खूबसूरत तैयार हुए। अब जो हमने इसकी लच्छेदार ये जो हम साइड है ये नीचे करेंगे और दूसरे साइड हम ऊपर करके इस तरह से हल्के हल्के हाथ से की मदद से उंगलियों की मदद से इस तरह से दबा लेंगे। हल्का सा रूलर करेंगे इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। रूलर करने का मतलब बस ये है कि हमारी अंदर जो हम फिलिंग करेंगे वो बाहर ना आए। ये देखें ये किस तरह से नज़र आ रही हैं लच्छे सारी। अब इसको हम दूसरी साइड से पलटकर कटोरी में रख देंगे। कटोरी में रखकर कचौरियाँ हमेशा बनाने से बॉल बहुत अच्छा बनता है और लच्छे भी हमारे बिल्कुल सही रहते हैं, सेट रहते हैं और अच्छे बनकर तैयार होते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच फिलिंग के डालेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। हर स्टेप आप बहुत ध्यान से देखें तो आपकी कचौरियाँ बनकर बहुत ही मज़ेदार टेस्टी तैयार होंगी। अब इसकी किनारियाँ हम आहिस्ता आहिस्ता से अपनी उंगलियों में जमा कर लेंगे इस तरह से। और ये देखें बिल्कुल भी कोई इसमें घबराने की या डरने की बात नहीं है। बहुत ही अच्छी तैयार होंगी ये बनकर माशाल्लाह। देखें कितना खूबसूरत बन गया है। अब हमने इसको दबा दिया है। अब इसको हम निकाल कर और ये देखें ये तैयार है हमारा पेड़ा, बिल्कुल तैयार है हमारी कचौरी। ये देखें इस साइड से कितने अच्छे इसके लच्छे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह से सारी कचौरियाँ हम तैयार कर लेंगे। बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी आज की आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं। तो ज़रूर कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, वीडियो को पूरी देखा करें। ये सब कचौरियाँ हमारी तैयार हो गई हैं माशाल्लाह। अब हम इसको ऑयल में डालेंगे। पहले से मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल दिया था गरम करने के लिए और देखिए हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं इसमें। इसी तरह से हम डालेंगे। बहुत तेज़ ऑयल हम नहीं करेंगे कि कचौरी अंदर जाते ही अपना रंग चेंज कर ले और दूसरी साइड से जल जाए, एक साइड से कच्ची रह जाए। इस तरह से हम जितनी पैन में आती हैं कचौरियाँ आप इतनी डाल दें कि आसानी से इनकी साइड चेंज करने का भी मसला ना हो। हल्के हल्के ऑयल हम इसमें डालेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर बनकर तैयार हुई है। ये कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया इसके ऊपर। सारी कचौरियों की साइड हमने चेंज कर दी है और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है।
इस तरह से हल्के हल्के हम अब इसको हिलाते रहेंगे। जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो यहाँ आप एक बात का ख़ास ख्याल रखेंगे, जैसे ही आप इसकी साइड चेंज करेंगे आप इसको मुसलसल हल्का हल्का हिलाते रहेंगे। बहुत स्लो स्लो हिलाना है, अगर हम तेज़ हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगी। और माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत कलर आए हैं और कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। ये हमारी चारों कचौरियाँ तैयार हो गई। बाकी की भी हम इसमें डालकर तैयार करते हैं। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप भी बनाएं मेरे स्टाइल में और अपने दस्तरखान की रौनक बढ़ाएं। बाकी की कचौरियाँ भी हम इसमें डालते हैं और इसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बनकर तैयार हुई हैं। ये देखें, और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी है ये, बाहर से इतनी ज़्यादा क्रिस्पी है, बहुत ही मज़ेदार। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और वीडियो पूरी देखने के बाद ज़रूर कमेंट्स किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।